Today we will study the next topic, dimensions or the components of business environment. मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में कि देयर एग्जिस्ट एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। आज हम डिटेल में इस एनवायरनमेंट को एक एक करके स्टडी करते हैं। हमारे पास टोटल 5 कंपोनेंट्स आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। 5 कंपोनेंट्स कह लो, 5 डायमेंशंस कह लो, एक एक करके डिटेल में हम इसको समझते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टार्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या आता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक value of rupees, interest rates, inflations, money supply, GDP's rate in the economy, right? हम इन फैक्टर्स को एक एक करके इन एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दीज हाउ दीज इम्पैक्ट आवर बिजनेस। फर्स्ट फैक्टर वी हैव इज वैल्यू ऑफ रुपी। फॉलिंग वैल्यू ऑफ रुपी भी हो सकता है, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रुपी भी हो सकता है, वाइस वर्सा केस है। हम एक लेके चलूँगी, मैं आपको एक समझाऊंगी। दैट इज़ फॉलिंग वैल्यू ऑफ रुपीज़। फॉलिंग वैल्यू ऑफ रुपीज़ क्या होता है? इंडिया जो है हेवली हम जानते हैं क्रूड ऑयल पे डिपेंड करता है, राइट? अगर रुपीज़ की वैल्यू गिर जाएगी देन पेट्रोल के प्राइसेस क्या होंगे? महंगे हो जाएंगे, डीजल प्राइसेस महंगे हो जाएंगे, राइट? लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, तो बिजनेस के गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई तो हमारा जो नेट प्राइस है गुड्स की एज वेल एज सर्विसेज की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे कंज्यूमर्स को वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे। सो वन ऑफ द फैक्टर्स इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का फॉलिंग वैल्यू ऑफ रुपीज़ हमारे बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट कर गया कि अगर रुपी की वैल्यू गिर गई, रुपी डेप्रीशिएट हो गया कंपैरिजन टू डॉलर, राइट? मींस डेप्रीशिएट करने का मतलब क्या होगा कि रुपी गिर गया एंड डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया, तो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं डॉलर्स के अगेंस्ट, हमारी पेमेंट जो जाएगी क्रूड ऑयल की वो ज़्यादा जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा? हमारी ट्रांसपोर्टेशन की जो खर्चे हैं वो भी बढ़ जाएंगे बिकॉज हमने महंगा पेट्रोल ख़रीदा, महंगा डीजल ख़रीदा। तो अल्टीमेटली रिकवरी तो कस्टमर से होती है, तो हमारे नेट प्राइस जो हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो भी बढ़ जाएंगे। डॉलर के अगेंस्ट हमारी रुपी की वैल्यू लूज़ हो रही होती है, तब हम कहते हैं जो हमारा रुपी है वो डेप्रीशिएट हो रहा होता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कम्स आउट टू बी इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट्स 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, जो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट की डिमांड को। अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे देन क्या होगा? लाइक कोविड की सिचुएशन में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स रेगुलरली गिर रहे हैं। लोन्स पे ऐसे ही अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे देन वो लोगों को मदद करेगा। कैसे? लाइक अगर लोग होम लोन का एग्जांपल लें, होम लोन के इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएंगे तो मोर पीपल जो होगा, लोग जो होंगे वो होम लोन लेंगे एंड दे विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स। डिमांड लोन की बढ़ी, लेकिन अल्टीमेटली उससे क्या हुआ? लोन की डिमांड बढ़ने से क्या हुआ? लोगों ने घर कंस्ट्रक्ट करने शुरू कर दिए एंड रियल एस्टेट का जो बिज़नेस था वो बढ़ जाएगा। इसमें अगर एक और एग्जांपल हम लें, कार लोन, अगर इंटरेस्ट रेट कार लोन के डिक्रीज़ होंगे तो मोर पीपल विल टेक लोन फ्रॉम द बैंक एंड लोन लेके वो क्या करेंगे? कार खरीदेंगे। कार खरीदेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा। सो ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड कि एक इंटरेस्ट फैक्टर डाउन होने से बैंक का बिजनेस भी बढ़ता है क्योंकि बैंक लोन दे रहा है, एज वेल एज अदर सेक्टर जिसके रिलेटेड लोन दिया जा रहा है वो सेक्टर की भी ग्रोथ होती है। हम सब जानते हैं कोविड के कारण लोग पर्सनल व्हीकल्स पे, पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। सो डैट्स वाई कार लोन के इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बहुत रिड्यूस कर दिए गए हैं ताकि लोग जो हैं लोन ले
लोन ले सके इजीली एंड लोन लेके अपना पर्सनल कार्स परचेज कर सकें. सो इससे क्या हो रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी एक तो रिवाइव हो रहा है, प्लस हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग बनने की वे पे है. Another factor we have in economic environment is inflation. Inflation means महंगाई. Rise in the cost of the goods. जब prices किसी goods के बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, मनी की जो वैल्यू होती है वो गिर जाती है. बिकॉज सेम गुड्स पहले हमें कम प्राइस में मिल रहे थे, अब इन्फ्लेशन के कारण सेम अमाउंट ऑफ गुड्स, सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स हमें ज़्यादा रेट पे मिलेंगे. सो ये हमारे बिजनेस को ये फैक्टर, इन्फ्लेशन का फैक्टर कैसे इम्पैक्ट कर सकता है. अल्टीमेटली इन्फ्लेशन आएगी तो हर चीज़ के कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो राइज होगी. तो हमारे लिए क्या है, हमारा रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा. जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल, मशीनरी, वो सब कॉस्टली हो जाएंगे. अल्टीमेटली कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है, नेट कॉस्ट जो है वो भी बढ़ा देगा. महंगाई की वजह से एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें भी सैलरी वेजेस ज़्यादा देनी पड़ेगी. तो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है, इन सब रिसोर्सेज की जो कॉस्ट होती है, उसका सम टोटल होता है अलॉन्ग विद द प्रॉफिट. सो जब कॉस्ट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली सेल प्राइस भी बढ़ेगा. Another factor we have in economic environment is GDP growth. GDP growth rate जो है वो इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस को, बिकॉज ग्रोइंग इकोनॉमी में बहुत सारा स्कोप रहता है. एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी वन ऑफ द स्कोप, कि अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास डॉलर आएंगे एंड बिजनेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, बिकॉज उनके प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया के अलावा भी बाहर कहीं सेल हो पा रहे हैं. कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ेगी, राइट. जीडीपी ग्रोथ रेट मीन्स इनकम, इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो लोगों की जेब में जो इनकम आ रही थी वो भी बढ़ेगी. लोगों की जब इनकम बढ़ती है तो लोगों की स्पेंडिंग भी बढ़ेगी. देयर विल बी एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द वेरियस प्रोडक्ट्स, राइट. सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है बिजनेस को जो इम्पैक्ट करते हैं. लाइक हमने एग्जांपल स्टार्ट की रुपी से, रुपी गिरा तो क्या हुआ, कॉस्ट महंगी हुई, अल्टीमेटली सेल प्राइस महंगा हुआ. ऐसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़ी, जीडीपी फैक्टर बढ़ा. सिमिलरली बहुत सारे अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जिनसे हमारा बिजनेस इम्पैक्ट होता है. सो इट्स नेसेसरी फॉर द बिजनेस टू स्टडी द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज सोशल इन्वायरमेंट. सोशल इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू सोसाइटी. हमारी सोसाइटी की चॉइसेस भी हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है. लाइक वी लिव इन इंडिया, जहाँ पे लोग फेस्टिवल्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, होली, देयर इज़ एन ह्यूज डिमांड ऑफ स्वीट्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा इन द इकोनॉमी. हर किसी को शौक़ रहता है कि हम घर में मिठाइयाँ लेके आएँ, नए नए दिवाली पे नए नए कपड़े खरीदें, राइट. तो अल्टीमेटली फेस्टिवल्स के सीज़न में इन चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट. तो क्या होता है कि उससे हम बिजनेस पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि फेस्टिवल के कारण, फेस्टिवल में हम देखते हैं ना लोग कितनी सेल्स डबल हो जाती हैं. तो वो क्यों होती हैं, क्योंकि एक हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. जो स्वीट्स का काम करते हैं, क्लोथ्स का काम करते हैं, उनके लिए सोशल इन्वायरमेंट स्टडी करना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. बिकॉज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स उनके लिए जो इन चीज़ों की डिमांड है, लोगों के घरों में डेकोरेशन का सामान हो गया, मिठाइयाँ हो गई, वो बढ़ जाता है. मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड रिसेंटली कोविड करके ऑल ह्यूमन बींग्स हैव बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस टू इंक्रीज द इम्यूनिटी. जो चीज़ें हम सर्दियों में खाते थे लाइक च्यवनप्राश, उसकी भी ह्यूमन डिमांड जो है, ह्यूज डिमांड बढ़ गई है ड्यूरिंग समर एज वेल एज द मानसून सीजन. सो दैट्स अ चेंज इन द सोशल एनवायरनमेंट. अब हेल्थ सेक्टर का बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कोविड की वजह से. अगर सोशल एनवायरनमेंट स्टडी किया होगा, जो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं लाइक डाबर का च्यवनप्राश हो गया, और कंपनीज के च्यवनप्राश आते हैं, ठीक है, फूड सप्लीमेंट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए. ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रोटीन्स खा रहे हैं.
तो उन लोगों ने अगर सोशल एनवायरनमेंट स्टडी करा होगा तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन दे कैन इंक्रीज देयर सेल्स. मोर ऑफ द फैक्टर्स सोसाइटी के जो हमारे इन्वॉल्व होते हैं दैट इज़ वुमेन एजुकेशन. बहुत सारी लड़कियां स्कूल जाने लग पड़ी हैं. इवन कि विलेजेस में एवरी गर्ल को स्टडी करवाया जाता है ताकि वो पढ़ लिख के कुछ बने. सो मोर वुमेन एजुकेशन अवेयरनेस हैज़ लीड टू अ मोर वर्किंग वुमेन इन द सोसाइटी. एंड ज़्यादा वर्किंग वुमेन जो आ रहे हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, फॉर्मल क्लोथ्स की सेल, वुमेन फॉर्मल वियर की सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड ड्यू टू मोर वर्किंग वुमेन इन द सोसाइटी. कॉस्मेटिक सेक्टर जो है बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, राइट. सो ये सोशल एनवायरनमेंट जो है हमारा, उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके साथ डिस्कस करी. हाउ दी सोशल एनवायरनमेंट जो है इम्पैक्ट करता है बिजनेस की डिमांड को. कमिंग टू द नेक्स्ट एनवायरनमेंट दैट इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं. लेट अस स्टडी वन बाय वन. फर्स्ट इज प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर. जो गवर्नमेंट पावर में है उसकी प्रायोरिटी क्या है. हमारे इंडिया में रिसेंटली बीजेपी गवर्नमेंट प्रिवेल कर रही है. सो बीजेपी गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी एक्ट. कि दुनिया में जो इतने सारे टैक्सेस थे, एक्साइज, वैट, सीएसटी, उनको सबको मर्ज करके वन टैक्स फॉर वन नेशन लाना, दैट इज जीएसटी. नेक्स्ट इज एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द सोसाइटी. हमारी सोसाइटी की तरफ गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड है, क्या बिहेव है, वो बहुत मायने रखता है बिकॉज इट विल हेल्प द इकोनॉमी टू चेंज, टू ग्रो. बीजेपी की अगर हम एग्जाम्पल ले, बीजेपी ने सोसाइटी की तरफ बहुत सारे स्टेप लिए, बट मेजर स्टेप था स्वच्छ भारत अभियान, जहाँ पे मेजर स्टेप लिया गया रिवर्स को क्लीन कराने का, सिटीज़ को क्लीन कराने का, एवरी सिटी को क्लीन कराने का. नेक्स्ट फैक्टर वी हैव इज लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट. लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या सर्व करे, क्या लाए हमारे लिए. तो अगर वो एक्सपेक्टेशंस लोगों की जो है वो पूरी करती है गवर्नमेंट, तो वो बिज़नेस को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. नेक्स्ट फैक्टर वी हैज़ अ सिस्टम फॉलोड फॉर द इलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट. क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी. एवरी 5 years हमारे इलेक्शंस होते हैं, राइट. तो वो क्या प्रोसेस है, हर एक कंट्री का वो डिफ़र करता है, बट दैट हैज़ एन मेजर इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस. बिकॉज जो गवर्नमेंट आएगी वो क्या स्टेप्स लेगी. हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन कराया था. इट वॉज अ मेजर स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, राइट, टू कर्ब ब्लैक मनी. नेक्स्ट फैक्टर वी हैव इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे बिल्टअप किए हैं हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने. हम जानते हैं मोदी जी बहुत अच्छे जो हैं हमारे रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं एवरी इंटरनेशनल कंट्री के साथ. वो हमारे बिजनेस को कैसे इफ़ेक्ट करेगा, बिकॉज एवरी प्रोडक्ट जो है इंडिया में इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स बिकते हैं, वो हमारे लोकल मार्केट के प्राइसेस को इम्पैक्ट करता है. अच्छे रिलेशन होंगे तो प्राइसेस जो हैं स्टेबलाइज रहेंगे. इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. अगर हमारा एग्रीमेंट होगा और हम सही चल रहे होंगे किसी इंटरनेशनल नेशन के साथ, तो हमारे एक्सपोर्ट्स अलाउ वो करेंगे, राइट. एक्सपोर्ट से हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बनेगी, इंडिया के प्रोडक्ट जो हैं इंटरनेशनली अवेलेबल होंगे. सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. किस टाइप की गवर्नमेंट है आपके एरिया में, आपकी कंट्री में, दैट इम्पैक्ट्स योर बिजनेस अ लॉट. बिकॉज मेजरली उनके डिसीजंस पे हमारा बिजनेस चलता है. क्या चेंजेस वो लाएंगे टैक्सेशन सिस्टम में, हर साल बजट्स में क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे बिजनेस को, वो पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा बिजनेस के लिए जो है इम्पैक्टफुल होती है. कमिंग टू द नेक्स्ट एनवायरनमेंट दैट इज़ लीगल एनवायरनमेंट. लीगल एनवायरनमेंट डील्स विद लॉज एंड रेगुलेशंस दैट ऑपरेट इन द कंट्री. एग्जाम्पल वी हैव इज इनकम टैक्स एक्ट. जो इनकम अर्न करते हैं लोग उन पे टैक्सेस लगाता है. वी हैव फैक्ट्रीज एक्ट विच डील की जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं वो कैसे काम करेंगी. वी हैव गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो अप्लाई होता है व्हेनेवर वी सेल अ प्रोडक्ट.
we have many regulations maintained for the operations of business, right? हमारे पास बहुत सारे एक्ट आ जाते हैं, और भी कंपनीज एक्ट हैं, 2013 ईपीएफ एक्ट है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है. रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था 44 लेबर लॉज को कंबाइन करके वो 4 लेबर लॉज बनाएंगे, राइट? So legal environment deals with making laws and regulations, making rules and regulations under which business will operate. Regulations कैसे लगाए जा सकते हैं? Like गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, देयर इज़ अ प्रोहिबिशन ऑन एडवर्टीजमेंट ऑफ द एल्कोहलिक प्रोडक्ट. आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स की. देयर इज़ अ स्टैट्यूटरी वार्निंग गिवन रिलेटेड टू एवरी टोबैको प्रोडक्ट. जब भी आप देखोगे वहाँ लिखा आता है सिगरेट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ. हाउएवर लीगल एनवायरनमेंट जो है एक रिस्ट्रेंट भी काम करता है, एज अ रिस्ट्रेंट भी काम करता है, रोक भी लगाता है बिजनेस पे. लेकिन ये एनवायरनमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर सकता है. जब लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था तब लाइसेंसिंग सिस्टम अबॉलिश हो गया था. लीगली लोगों को लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. तब पहले पड़ती थी 1991 से, लेकिन बिफोर आफ्टर लिबरलाइजेशन जो है वो कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गया. अंडर द लिबरलाइजेशन कॉन्सेप्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए गए. लाइक फॉरेनर्स को रिलैक्सेशन दे दी गई कि इंडियन कंपनीज में आके आप इन्वेस्ट करो. रिसेंटली आफ्टर द बैन ऑफ द चाइनीज़ एप्स इन द कंट्री, बैन ऑफ चाइनीज़ ऐप इन द कंट्री, मेनी फॉरेन कंपनीज़ को ऑफ़र दिए गए कि वो अपना प्लांट जो है सेटअप करें इंडिया में. एग्जांपल बिगेस्ट कंपनी जो हमारी मोबाइल फ़ोन में चलती है, एप्पल, सैमसंग, दीज वर ऑफर्ड टू सेटअप देयर प्लांट्स इन इंडिया आफ्टर द यूएस चाइना ट्रेड वॉर, राइट? सो लीगल एनवायरनमेंट डील करता है कि कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस में बेसिकली हमारा बिजनेस ऑपरेट करेगा. कमिंग टू द लास्ट एनवायरनमेंट, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट डील विद द साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस जो हेल्प करते हैं हमारे को अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में इन अ बेटर वे. Technology to reduce the human efforts, technology to provide good in a better quality. Businesses are required to have a continuous watch upon these changes. Business को continuously technology के साथ अपने आप को अपडेट रखना चाहिए. अगर बिजनेस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी को इग्नोर करता जाएगा, वन डे वो बिज़नेस कभी ना कभी तो ज़रूर बंद हो ही जाएगा. हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी की एग्जांपल्स आई. हमने शिफ्ट किया फ्रॉम बटन फ़ोन्स टू टच स्क्रीन फ़ोन्स. आज से विद इन 10 ईयर्स, विद इन जस्ट स्पैम ऑफ 10 ईयर्स, वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम दोज बटन फ़ोन्स टू टच स्क्रीन फ़ोन्स. और हमारी टेक्नोलॉजी आई कि हम 2G से 4G तक पहुंच चुके हैं, एंड अब 5G ट्रायल्स भी चल रहे हैं. दीज आर रिजल्ट ऑफ ओनली टेक्नोलॉजी, राइट? 10 ईयर्स में, विद इन अ स्पैम ऑफ जस्ट 10 ईयर्स, हम स्ट्रीट बेस्ड शॉपिंग से ऑनलाइन शॉपिंग में आ गए हैं. कोविड की मेहरबानी, आजकल तो सभी ऑनलाइन शॉपिंग पे डिपेंडेंट हो गए हैं. कोई भी स्ट्रीट में जाके बाज़ारों में जाके शॉपिंग नहीं करना चाहता, बिकॉज देयर इज़ रिस्क इन्वॉल्व इन इट, राइट? सो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है ऑनलाइन शॉपिंग के आने की वजह से. इवन नेसेसिटी गुड्स लाइक वेजिटेबल्स हैं वो भी लोग परचेज़ कर रहे हैं ऑनलाइन. मोर एग्जाम्पल्स वी हैव इज़ कि हम पहले बुक्स जो हैं पढ़ते थे स्कूल्स में, फेस टू फेस क्लासेस लगती थी स्कूल्स में. अब न्यूअर टेक्नोलॉजी हम ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गए हैं, राइट? कोविड की सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज यही आया है कि जो चिल्ड्रंस हैं दे आर स्टडिंग ऑनलाइन. ये मैंडेटरी हो गया था अब एवरी स्कूल के लिए टेक्नोलॉजी फीचर अडॉप्ट करना कि उन्हें वर्चुअल मोड पे शिफ्ट करना पड़ा. अगर कोई भी स्कूल आज की डेट में वर्चुअल मोड पे शिफ्ट नहीं किया होगा, देन माइट बी, और 100% पॉसिबिलिटी है कि वो अभी तक बंद हो चुका होगा. बिकॉज चिल्ड्रंस की जो स्टडी है वो सफ़र, कोई भी स्कूल ऑब्वियसली नहीं चाहेगा कि वो सफ़र करे. सो दे शिफ्टेड टू वर्चुअल मोड्स, राइट? हमने
बहुत पहले विद इन दीज 10 स्पैम ऑफ जस्ट 10 years ये भी देखा है कि हाउ वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम ब्लैक स्क्रीन टू वाइट स्क्रीन, राइट, कलरफुल स्क्रीन, सॉरी वाइट बोल दिया by mistake. We have shifted from black and white televisions to colorful televisions, right? So हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व हैं ऐसे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड. हाउएवर कोई भी बिजनेस अगर टेक्नोलॉजी को अपने टाइम के साथ अडॉप्ट नहीं करता तो उसे बंद होना ही पड़ता है. इसमें सबसे बड़ी हमारे पास एग्जाम्पल आती है कोडक की. कोडक was one of the biggest company in the camera making, but they failed to adopt the technology. They were not able to shift to digital cameras, due to which उनके जो कॉम्पिटिटर थे कैनन, उन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की एंड टोटली जो फिर कोडक था लॉस में चला गया. एंड आज की डेट में कोडक का हम जानते हैं कितना स्कोप रह गया. सो क्लोजर जो है करना पड़ा उन्हें अपनी यूनिट्स का, कैमरा यूनिट्स का, बिकॉज वो कोप अप नहीं कर पाए टाइम के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ. सो एवरी बिजनेस हैज़ टू गो हैंड इन हैंड विद द टेक्नोलॉजी. सो हमने 5 टाइप के एनवायरनमेंट पढ़े: इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल. बिजनेस को कॉन्टिन्यूसली इन एनवायरनमेंट की स्टडी करते रहना चाहिए सो दैट वो अपने आप को जो है सर्वाइव कर सके इस चेंजिंग वर्ल्ड के साथ. इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी. बिजनेस अगर नहीं एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा तो पीछे रह जाएगा, इनफैक्ट लॉसेस में चला जाएगा और बंद हो जाएगा. सो इट्स नेसेसिटीज जो स्टडी ज़रूरी है स्टडी करना हर एक टाइप ऑफ एनवायरनमेंट को. हर एक टाइप ऑफ एनवायरनमेंट जो है अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस रखता है. That's the end of the topic. If you like the video, then hit the like button and also subscribe to my channel. Also click the bell icon so that you get notified whenever I upload the next video. Thank you so much.